नमस्कार, जगदूत न्यूज में आप सभी दर्शकों का मैं देव जी स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जिले में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। जी हां, खगड़िया जिले के एसपी अमितेश कुमार जगदूत टीम इंडिया से खास बातचीत के दौरान एसपी ने जिले में हो रही घटनाओं पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने जनता को संबोधित किया, आश्वस्त किया कि गुनहगार कोई भी रसूल के हो, वो कितने भी पहुंच वाले क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिले के सभी थानाओं के निरीक्षण के दौरान नगर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान खास जानकारी देते हुए एसपी अमितेश कुमार ने खास जानकारी दी और क्या कुछ कह गए एसपी, ज़्यादा सुनते हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर कुछ थाने चिन्हित किए गए हैं पूरे राज्य में, अलग अलग ज़िलों में, जिनमें जो है लंबित कांडों की संख्या अधिक है और इन लंबित कांडों को ससमय निष्पादन करवाने के लिए इसका जो है समीक्षा करने के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं। और इसके लिए इसी के तहत परसों जो है मानसी थाना की समीक्षा की गई कांडों की। उसमें सभी अनुसंधानक उपस्थित रहे, सभी अनुसंधानों के कांडों के जो है लंबित कांडों की जायज़ा लिया गया और जिस अनुसंधानक के पास जो है ज़्यादा क्षमता से अधिक कांड लंबित हैं, उनके कांडों को अन्य किसी अनुसंधानक को देने के लिए आदेश दिए गए। उसी के तहत आज खगड़िया नगर थाना में लंबित कांडों की समीक्षा हेतु मैं यहाँ आया हूँ। SHO टाउन और उनके साथ जो हमारे जितने भी अनुसंधानक हैं नगर थाना के, वो सब उपस्थित हैं। तो सभी की जो है कांड की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो आपका सवाल था कि बढ़ते क्राइम को देख करके, तो बताना चाहूँगा कि जो है खास करके मर्डर के केसेस अधिक हुए हैं हाल ही में। इसका जो है एक विस्तृत तरीके से हमने जो है समीक्षा की, तो ये देखा गया कि पिछले 3 से 4 सालों में अपराध का दर जो है वो इस तरह ही है, अलार्मिंग है, हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। और ख़ास करके ये चिंता का विषय है कि जो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो इस तरह का हत्या के अंजाम दिया जा रहा है, तो इसका मुझे लगता है सबसे अच्छा जो इन अपराधों पे अंकुश लगाने का तरीका है कि इन अपराधों का सफल तरीके से उद्भेदन हो जाए। जो भी अपराधी हैं, अगर वो हायर्ड जो शूटर टाइप के अपराधी हैं, ये सब लोग जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं, न्यायिक हिरासत में चले जाएं। इन पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई विचारण करवा करके इनको दोष सिद्ध कराया जाए और इनको सज़ा हो, ये सबसे अहम है। और इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के अपराध हैं जो कभी बंद दरवाज़ों के भीतर होते हैं, कभी जो है किसी गांव में किसी एक टोले के भीतर की बातों को लेकर के होते हैं, इसमें 2 बहुत बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक के ऊपर होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अपनी जो भेदभाव हैं, जो जातीय समीकरण हैं, जो सांप्रदायिक समीकरण हैं, इनसे बाहर हट कर के देखना चाहिए कि एक इंसान की जीवन बहुत कीमती होती है। तो किसी भी द्वेष के कारण अगर आदमी इसको एक जो है एक ज़रिया बना ले अपराध की घटना को अंजाम देने का, तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और इसके इस ऐसी घटनाओं से समाज के प्रति, समाज के ऊपर सवाल उठते हैं कि आखिर किस तरह के लोग इस समाज को चला रहे हैं, कौन से इनके मुखिया हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई ऐसी सूचना मिलती है, कोई ऐसी बात सामने आती है गाँव में कि जैसे कोई पेशेवर अपराधी है जो अभी इन दिनों इस गांव में घूम रहा है, तो इस चीज़ की सूचना ससमय पुलिस को दी जाए। क्योंकि पिछले 1-2 केसेस में मैंने ये देखा, जांच में ये पता चला कि जो है कुछ समय से तैयारी चल रही थी घटना को अंजाम देने की। कुछ लोग भी आए थे जो उस गांव के नहीं थे। तो आखिर ये लोग जब आए जो उस गांव के नहीं थे, तो गांव के सभी जो है जनप्रतिनिधियों का क्या दायित्व था? क्या उनको नहीं सूचित करना चाहिए था पुलिस थाने को? इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें उद्भेदन की रास्ते में हम अग्रसर हैं। हाल ही में जो बिलदौर में घटना हुई उसमें 4 लोग जिन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है, वो लोग न्याय के अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। उसमें एक जो है अभियुक्त अभी भी फ़िरार है, उसके लिए लगातार छापामारी चल रही है। और एक और जो आज 10 से 15 दिन 20 दिन पहले की घटना है, उसमें भी मुख्य अभियुक्त जो है अभी तक फ़रार है। उसमें हालांकि 2 लोग जेल जा चुके हैं। मुख्य अभियुक्त को भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे।
भेजा ही जाए। सर, हाल ही में बंदेरा स्थित पसराहा के आसपास जो भी मुखिया पति के जो भागलपुर में जो हत्या हुई, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्या गिरफ्तारी हुई? उसमें भागलपुर पुलिस से लगातार संपर्क में, पसराहा थाना और अनुमंडल धुबरी मंडल तो लगातार संपर्क में है। और हमको पता चला है कल ही जो है वहाँ प्रेस वार्ता के दौरान सीनियर एसपी भागलपुर सर ने भी जो है इसमें भेदित करते हुए जो गाड़ी, जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था घटना को अंजाम देने के लिए, उसको भी बरामद किया है। जिस हथियार का प्रयोग किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। हालांकि उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी भी फरार है और पता ये चल रहा है कि आज आसपास के एक किसी ज़िले में वो है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। भागलपुर पुलिस और खगड़िया पुलिस पूरी तरह से साथ मिलकर इस पे काम कर रही है। सर, अलौली में जो घटना हुई और उस पर जो बराबर नाम आ रही है कुछ बड़े प्रतिनिधि का, इसमें अभी तक क्या सुनिश्चितता आई है? अलौली वाली घटना, रामपुर घटना, अलौली वाली घटना को लेकर जो है बहुत सी बातें ऊपर आई। सबसे पहले जो है किसी परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में नाम भी लिया गया है। उस पर हमारी जो है डिजिटल एविडेंस कलेक्शन का बहुत अहम रोल है। डिजिटल एविडेंस ही कई चीज़ों को साबित कर सकती है, कई चीज़ों का खंडन कर सकती है। तो उस पर काम चल रहा है और जल्द ही हम उसमें भी बड़ा खुलासा करेंगे। जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि न्याय का जो विधि है, जो पुलिस प्रशासन है, पूरी तरह से न्यूट्रल है, पूरी तरह से जो है समाज में अपराध को रोकने, अपराध को सफल तरीके से उन्भेदित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, वचनबद्ध है। और इसमें एक और विश्वास में दिलाना चाहूँगा कि गुनहगार कोई भी हो, कोई भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी पहुँच रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की जांच से बचकर नहीं रह सकता। अगर वो अपराधी है तो उस पर न्याय दिलाई जाएगी और उसको जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा ही जाएगा।